जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं इस समय AIRF ऑफिस से। हमारे बीच में मजदूरों के मसीहा श्री गोपाल मिश्रा जी हमारे बीच में हमेशा मजदूरों की बात कर रहे हैं और आज मजदूर त्राही त्राही कर रहा है। आइए हम जानकारी लेते हैं कि जब से 2014 की बात करें और उससे अब तक मजदूर हो या सरकारी कर्मचारी हो या आम जनता हो त्राही त्राही कर रही है। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज मजदूरों के ऊपर इस तरीके की गाज गिर रही है और समय भी उनसे ज़्यादा लिया जा रहा है, उनको पेमेंट भी नहीं दी जा रही है, जो उनको सुविधा नहीं दी जा रही है। संविधान के अनुसार जो 8 घंटे काम करने का जो मौका था और आज उनसे 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है। देखिए, जो सरकार है सत्ता में, वो उसका मिशन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन हम लोगों को लगता है कि मजदूरों का विश्वास जो है वो लेने की जो बात है उसमें वो बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं। और यही कारण है कि जो है वो लेबर रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, नए लेबर कोड लाने की बात की जा रही है। और जो भी कोड लाए जा रहे हैं वो जो है वो कॉरपोरेट्स के पूंजीपतियों के हक में आने का काम हो रहा है। तो जहाँ पर ये विषय बन रहा हो कि हम जो है वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट करेंगे, यहाँ ये बन रहा हो कि हम अप्रेंटिस से काम चला लेंगे, तो वहाँ पर तनख्वाहें बजाय बढ़ने के कम होने की योजनाएं बन रही हैं। पेंशन वैसे ही समाप्त कर दी गई है नई पेंशन के नाम पर, और पुरानी पेंशन बहाल होने का कोई भी जो है वो मामला भारत सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। तो एक तरीके से जो मजदूर हैं वो अपने को बहुत ही पीड़ित महसूस कर रहे हैं। और एक समस्या जो ये आ रही है कि ये जो हर स्तर पर जो एक प्रयास ये हो रहा है कि हम ज़्यादा से ध्येय काम लें और कम से कम मजदूरी दें, जो एक टिपिकल जो है वो मालिकों का ध्येय होता था अंग्रेजों के ज़माने में या उससे बाद में भी। तो वही जो है वो अगर भारत सरकार और हमारे राज्य सरकारें करेंगी तो मैं समझता हूँ कि मजदूरों के हक में ये मामला नहीं होगा। तो आज जो परिस्थितियाँ और प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं वो सबसे बड़ी यही है कि सरकार को एक आदर्श जो है वो श्रम संहिता तैयार करने का काम करना चाहिए, और जिसमें हम ये नहीं कहते कि पूंजी की आप इज्जत मत करें, पूंजी की भी इज्जत करें, लेकिन पूंजी पैदा करने वाले हाथों की भी इज्जत करनी चाहिए, रादर उनकी ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए। और उनको भी जो है वो मालिकों के शोषण से बचाने का काम करना चाहिए, तभी ये देश तरक्की कर पाएगा और तभी हम विकास के रास्ते पर बढ़ पाएंगे। सर, अगर हम रेल की बात करें तो सीधा सीधा बात है, जो रेल प्रशासन है, रेल के मंत्री जो हैं वो आम मीटिंग में कहते हैं कि भाई रेल प्राइवेट नहीं हो रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि अभी परसों की बात है कि जो हैदराबाद का जो स्टेशन है उसका भी नाम चेंज कर रहे हैं, उसको भी प्राइवेट कर दिया गया है। तो क्या लगता है सर, ये जो एक मीटिंग होती है, मीटिंग में वो कहते हैं हम रेल को बेच नहीं रहे हैं और एक तरफ देखा जाता है कि पूरी रेल बेच दी। सर देखिए, बात सही है जो वो कह रहे हैं कि हम रेल नहीं बेच रहे हैं, वो ये है कि अगर वो समूची इंडियन रेलवे को बेचें या मान लीजिए पूरी नॉर्दर्न रेलवे को बेचें या इसी तरीके से जो हमारी दूसरी जोनल रेलवे हैं उनको बेचें, तो उनको लगता है कि ये बेचने वाली बात है। अब टुकड़े टुकड़ों में स्टेट में रेलवे को अगर मान लीजिए सौंपा जा रहा है पूंजीपतियों को या दूसरे एम्प्लॉयर्स को, तो वो एक अलग सवाल जो है वो बनता जा रहा है। अब अभी आपने जैसे हैदराबाद की बात की या हम बात करें हबीबगंज की, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि भाई ये सारी की सारी जो मिल्कियत है वो हमने देने का काम नहीं किया, हमने इसको लीज पर दिया है। पहले तो ये लीज जो है वो 30 साल के लिए होती थी,
अभी रेल मंत्रालय ने फैसला किया कि 90 साल तक लीज पे दिया जा सकता है। और 90 साल बाद क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक है। तो फैक्ट तो ये है कि धीरे धीरे जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो रेलवे करती थी वो जो है वो प्राइवेट हाथों में जा रही हैं, और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन बराबर इसका विरोध भी कर रहा है। उसके विरोध की वजह से ये भी हो रहा है कि जो एकदम बहुत तेज़ी से निजीकरण होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अभी मौद्रिकरण की बात हमारी बहन निर्मला सीतारमण ने करी, लेकिन वो मौद्रिकरण नहीं संभव हो पाया। इसीलिए नहीं हो पाया कि जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की अगुवाई में लोगों का ज़बरदस्त विरोध है कि हम इस तरीके के निजीकरण को या मौद्रिकरण को नहीं होने देंगे। तो अब और आगे भी हम आपको ये बात कहना चाहते हैं कि हमने पूरा एक मिशन के तौर पर इसको लेने का काम किया है। हमने सारे देश के अंदर रेल बचाओ देश बचाओ कमेटियों का निर्माण किया है, और अगर भारत सरकार ने जो है वो रेलों को बेचने की कोशिश की तो हम इनका पूरी ताकत से विरोध करें। सर, जब रेल मंत्रालय या रेल विभाग कोई भी फैसला लेता था उसमें ट्रेड यूनियनों को बुलाया करता था, लेकिन आज ट्रेड यूनियनों से ना कोई कंप्रोमाइज़ कर गया या किसी भी तरीके की बात नहीं की जा रही है, क्या कारण है सर? ये बात तो अभी भी करते हैं। अब बात करने की मैं आप बात बताऊं कि इससे हमने अपने उत्पादन इकाइयों के बारे में बात की। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम बिल्कुल इनको निजी हाथों में नहीं जाने देंगे, और इसमें जो है वो हम अपने कर्मचारियों को ही और मोटिवेट करेंगे, और इन्हीं कारखानों में हम ऐसे उत्पाद बनाएंगे जो हम सिर्फ देश में ही यूज नहीं करेंगे, हम इनको विदेश में जो है वो निर्यात भी करेंगे। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि अब इन्हीं कारखानों में बाहर से पूंजी लाई जा रही है। बाहर वाला व्यक्ति जो है वो इस नाम पर कि वो बेटर टेक्नोलॉजी लाएगा और वो वहाँ पर लोगों बनवाएगा, वो वहाँ पर कोचिज बनवाएगा। तो ये किसी भी लिहाज से एक तरीके से निजीकरण से कम नहीं है। लेकिन अभी हम लोगों से इस विषय पर बातचीत होनी है। हमने रेल मंत्रालय से बातचीत की है, उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी इस मसले पर बात करेंगे, और उन्होंने फिलहाल ये आश्वस्त जरूर किया है कि जो वहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं हमारी उत्पादन इकाइयों में, उनका वो किसी भी हालत में नुकसान नहीं होने देंगे। अभी देखते हैं कि बातचीत में क्या निकलता है। सर, रेल मंत्रालय की बात करें, प्रशासन की बात करें, एक समय था कि शिव गोपाल मिश्रा जी की एक दहाड़ पर पूरा जो मंत्रालय कांपता था, लेकिन आज मजदूरों का हनन होते हुए बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है। देखिए, इसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो सबसे बड़ा ये है कि देश में मजदूर आंदोलन बहुत विभाजित हो गया है, और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हर पार्टी ने अपनी कोख से एक जो है वो यूनियन को जन्म दे दिया है। तो ये जो विभाजन है मजदूर आंदोलन का, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन रहा है, और ट्रेड यूनियन आंदोलन को कमज़ोर करने का काम कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे साथी हैं उनको एक इतनी ज़बरदस्त देश के अंदर बेरोज़गारी है कि उस बेरोज़गारी की बात को देखते हुए जब भी कभी हम उनको वो संघर्ष के लिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन हड़ताल की बात पर जो है वो थोड़ा सा संशय की स्थिति बनी रहती है। लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति नहीं है। हम लोग जब भी कोई गंभीरता से विषय को रेल मंत्रालय के सामने रखने का काम करते हैं तो वो समझते हैं कि नहीं यार आपने ये बात कही है, और सुनने का भी काम करते हैं, और हम समझते हैं कि उसका समाधान भी खोजने का काम करते हैं। सर, एक अहम सवाल सर जो थोड़ा सा अटपटा भी लगेगा, सर सारी ट्रेड यूनियन मजदूरों के फेवर में लड़ने का काम कर रही हैं, लेकिन ट्रेड यूनियन एक होके रेल मंत्रालय के सामने अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, एक एक करके बात रख पा रहे हैं, जिससे कि उसका कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। क्या ये ट्रेड यूनियन एक हो सकती हैं मजदूरों के लिए? हमने प्रयास किया है कि खासतौर पर रेलवे में काम करने वाली जितनी भी यूनियनें हैं, दोनों मान्यता प्राप्त फेडरेशन हमारे हैं, ARF है, FIR है, इसके अलावा जो हमारे एक्टिव एसोसिएशंस हैं उनको सबको एक मंच पर ला करके हम लोगों ने NCCRS को दोबारा जो है पुनर्जीवित किया है, और जो ऐसे सवाल हैं जो रेलवे के लिए ख़तरनाक हैं, जो कॉमन हैं, जिनमें कि कर्मचारियों की
संख्या को बढ़ाने की बात है, भर्ती करने की बात है, हमारी जो प्रोन्नतियों के सवाल है, तो ये अपनी जगह है। लेकिन रेल को बचाने के नाम पर हम तमाम साथी एक मंच पर एक साथ इकट्ठा हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो एक बार फिर अगर सरकार नहीं मानी और उसने रेल को बेचने का काम किया या उस तरफ आगे बढ़ने का काम किया, तो हम तमाम रेल कर्मचारी जो हैं, चाहे जिस झंडे के नीचे काम कर रहे हों, सब लोग इकट्ठा होकर के और भारत सरकार की इस नीति का, रेल मंत्रालय की इस नीति का विरोध करें। सर, चलते चलते आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं और करोड़ों रेल कर्मचारी देख रहे हैं और आम जो गरीब जनता, जो मजदूर हैं, वो देख रहे हैं। सर, क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि भारतीय रेल जो है वो आम जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, उसकी अमानत है और अगर उसके ऊपर कोई भी हमला होता है तो वो चाहे रेल कर्मचारी हो, चाहे वो हमारा उपभोक्ता हो, चाहे इस देश का बुद्धिजीवी हो, चाहे वो किसी यूनियन के झंडे के नीचे काम करता हो, सबको एक मंच पर आकर के एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और भारतीय रेल को बचाना पड़ेगा, इसलिए कि भारतीय रेल बचेगी तभी देश बचेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.